अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर एपिसोड में हमारे साथ एक मेहमान होते हैं जो कि हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। पिछले कुछ टाइम से मेरे बेहतरीन दोस्त आपसे आकर हमकिनार होते ही नहीं, आपसे मिलते हैं और अपनी जो भी उनकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही होती हैं, वो जिन जिन मराहिल से गुजरते हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जी, मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि आज जो मेरा दोस्त मेरे साथ मौजूद है, बेहतरीन दोस्त है। बेहतरीन दोस्त होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान है, चीज़ों को समझता है और एक चीज़ बहुत बेहतरीन राजदार इंसान है। ज़िंदगी में आपको बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे लोग वो मिलते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक मुकाम देते हैं कि नहीं, हम बहुत बेस्ट हैं, हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड वो आपके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे होते हैं, जो कि ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा फॉल डाउन करता है। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और मैं बताता चलूँ कि आप उनको टिकटॉक पर देखते हैं, लेकिन टिकटॉक पर देखने के साथ साथ आज उनको आप लाइव देखेंगे। मॉडलिंग हमें दुनिया में कदम रख चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बिग चैप्टर पर हमें नजर आएंगे। बिग चैप्टर पर नजर आते आते सिर्फ मैं स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम बोलूंगा, फिर उनके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूं आपको, कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा दोस्त जो है वो कभी भी अल्लाह ताला उसको मगरूरी की तरफ ना लेकर जाए। जैसे वो डाउन टू अर्थ है वैसे ही डाउन टू अर्थ रहे और काम की नौयत को अगर समझाकर कोई बात की जाती है तो उसको काम की नौयत तक रखे। शेख फैसल सलाम इनका नाम है, टिकटॉकर हैं, बिजनेसमैन हैं और साथ साथ बहुत बेहतरीन मॉडल हैं और बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक है। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है फैसल? अल्लाह का करम जबरदस्त माशाल्लाह। फैसल सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त में से वक्त निकाला और प्रोग्राम की जीनत बने और चांद चांद लगा मेरे को। थैंक यू। और साथ साथ ये कहते हैं कि फैसल स्टार्टिंग में एक चीज बता दो, फिर हम चीजें पूछते हैं। बेसिकली पाकिस्तानी है, उर्दू जुबान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मदर टंग होती है, कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो? मैं उर्दू ही है। दिल्ली वाले? नहीं, शेख हैं जी हाँ। अच्छा, जो इनकी ब्यूटी है वो फिर दिल्ली वालों से या पंजाबियों से जरा मिल रही है, तो मैंने कहा मैं पूछ लूं। तो भाइयों को काफी लोग देखने वाले होते हैं जो कि दिल दे बैठते हैं, जो साइड होती है, तो फिर वो कहते हैं कि हाय ये बंदा कौन था। तो मैंने कहा कि सबकी जितने भी लोग साथ जोड़ते हैं, ये देखते हैं, तो उनकी परेशानी को दूर करना मेरा काम है, आपको परेशान नहीं होना यहाँ पे। तो फैसल प्रोग्राम शुरू किया जाए? इजाजत है आपको क्वेश्चन की? सबसे पहले फैसल मेरा सबसे सवाल होता है, मैं आपसे भी सवाल करूंगा कि कैसे मिजाज के, गुस्से वाले हो, फौरन आंसर करते हो, गुस्सा आता है तो पी जाते हो, या वक्त का इंतजार करते हो कि मैं बदला लूंगा? ऐसा जैसी कोई नीड तो नहीं पड़ी बदले की, लेकिन ये कि मैं खुद मतलब बहुत जॉली इंसान हूँ। ठीक है। मतलब इंजॉय करता हूँ हर उसको। और अगर गुस्सा आता है तो फिर फैसल कैसे रिएक्ट करता है? तब नॉर्मली तो गुस्सा आता नहीं है। सही। और आता है तो मतलब सही वक्त का इंतजार करता हूँ, फिर ये देखता हूँ कि मतलब कब इसको मतलब यूज किया जाए। नहीं तो गुस्से में जब आते हैं, सही देखो, जब इंसान का पारा हाई हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, तो जगह छोड़ जाते हो या शाउटिंग शुरू कर देते हो, मार धाड़ करते हो, क्या करते हो? सच बोलना है, लोग देख रहे हैं। हाँ, थोड़ी मार धाड़ कर लेता हूँ। मार धाड़ कर लेते हो। तो कभी इसको फील किया कि नहीं यार मुझे उस जगह को छोड़ देना चाहिए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी? हाँ, ये बाद में एहसास होता है इस चीज़ का। मतलब ऑन द स्पॉट जब मतलब हाइपर होता है इंसान, उस टाइम तो मतलब इस चीज़ का नहीं होता है एहसास, लेकिन जब टाइम गुजर जाता है तो फिर सोचते हैं कि यार ये काश इस तरह कर लेते। जबरदस्त। लेकिन कहते हैं कि आपको सोच तब आती है जब आप दिल से अच्छे होते हैं। जब आप दिल से अच्छे नहीं होते ना, मतलब आप नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा सोचते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे नेगेटिविटी सेकंड वे ऑफ लाइफस्टाइल को कहा जाता है। जैसे मॉडलिंग की दुनिया में बात कर ले तो सेकंड वे को बोला जाता है, लेकिन नेगेटिविटी वो होती है कि आप यहाँ पर बैठे हुए मेरे शो पर आए हैं तो आपके दिल में ये बात हो कि मैं कैसे ज़ीशान का पत्ता साफ करूं, वो नेगेटिविटी होती है बेसिकली। लेकिन जो कि आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको देखने वालों को भी ये बता दूं कि जिम में भी अगर आता है तो हर एक से बात करता है, हर एक को एंटरटेन करता है, अपनी एक्सरसाइज करता है और जिंदा दिल इंसान है। तो इसके लिए लव यू फॉर दैट ब्रो। थैंक यू। अच्छा जी, अब ये बताओ कि अगर हम बात करें फैसल से, तो फैसल ने माशाल्लाह एमबीए किया है और बीबीए भी किया हुआ है। बीबीए करने के बाद एमबीए किया उन्होंने। शुरू से यही शौक था कि पढ़ाई में इसी तरफ जाना है, मॉडलिंग फील्ड को छोड़ दो। अभी हम एक आम फैसल की बात कर रहे हैं, फिर सेलिब्रिटी फैसल की बात करेंगे। तो मुझे बताओ कि दिल था कि मैंने बीबीए करके एमबीए करना है, डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, ये पढ़ना ही नहीं था? नहीं, पढ़ने का शौक तो था शुरू से ही, लेकिन अपना ज़्यादातर मेरे वालिदैन जो थे वो फोर्स करते थे। मुझे शुरू से इस चीज़ का शौक था क्योंकि मेरे फादर जो थे वो खुद मीडिया लाइन से रिलेटेड थे। माशाल्लाह, रेडियो पाकिस्तान से एक नाम, तो शेख फजल सलाम नाम है उनका, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा नाम था उनका। तो उनके प्रोग्राम वगैरह सुनते थे हम, मतलब देखते थे उनको। तो मेरा शुरू से ये मतलब पैशन था, मतलब कि मैं मॉडलिंग में जाऊँ, एक्टिंग करूँ और इस चीज़ में, लेकिन घर वालों की तरफ से मतलब जोर था कि नहीं आप पढ़ाई की तरफ जाएं। सही।
तो अच्छा मुझे ये बताओ कि पढ़ाई खुद चूज की थी या अब्बू ने बताया था कि मैं तो रेडियो पाकिस्तान में बैठता हूँ, ये पढ़ना है? हाँ, घर वालों ने मतलब जो पढ़ाया मतलब उसी लाइन पे, उसी डगर पे चलते अच्छा, रहे। अपना कुछ भी नहीं था कि अपना मैंने कुछ भी नहीं इंजीनियर था। बनना है या डॉक्टर बनना है? कभी गेम में बच्चे खेल रहे होते हैं ना, घर घर खेलते हुए डॉक्टर बन जाते हैं। कोर्स में जो होते हैं साथ क्लास फेलोज वगैरह जिस तरह चलते गए, हम भी उस मतलब एक लाइन मतलब जो चीज फील्ड चल रही थी उसी में घुस गए। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे फैसल के लिए बोलूंगा कि वट एवर ये मॉडलिंग करता है, देखिए बीइंग अ मॉडल यू हैव टू बी वेरी बोल्ड। आप बहुत ज्यादा इनोसेंट भी होते हो, आप बोल्ड भी होते हो, लेकिन मैं इसके लिए बोलूंगा कि बहुत डाउन टू अर्थ इन दैट फॉर्म में सीधी तबीयत का मालिक है। ऐसा ही है? जी हाँ, तो बिल्कुल। ये चीज होती है कि ऐसे लोग आपको जिंदगी में कम मिलते हैं। जो भी मेरे देखने वाले हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि टिकटॉक पर इसको देखें तो पहचान जाए कि मेरी कामयाबी में आया ये बंदा। तो इस दोनों प्रमोशन आपकी और मेरी भी। अच्छा फैसल, मुझे साथ साथ ये बताओ कि अगर हम फैसल की तबीयत का पूछे, जैसे मैंने बोल दिया कि आप सादा तबीयत के मालिक हैं, आपसे ये पूछना थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगा कि मैं ये सवाल नहीं करूंगा क्योंकि माशाल्लाह मैं इसके बारे में बताता चलूं कि ये बहुत शुरू से एक सेटल्ड फैमिली से इसका ताल्लुक है। और फिर वो वाली चीजें पूछना थोड़ा सा फजूल हो जाएगा इससे कि फैसल कभी कमेटी डालकर मोबाइल लिया, कभी पॉकेट मनी में से पैसे बचा के कुछ किया, पहली जॉब की तो पैसे बचाइए के, ये सब कुछ इसको शुरू से प्रोवाइडेड था। तो दिस इज नॉट फॉर यू। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपसे सवाल चेंज होते चल जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि सादा तबीयत के हो, अच्छे अखलाक के मालिक हो, तो घर में भी सादा तबीयत में रहते हो या घर में फरमाइशी प्रोग्राम चलता है कि आज कढ़ाई खानी है, आज मैंने हलीम खानी है, आज मैंने कोरमा खाना है, या जो दाल सब्जी भी बनी हुई हो मैं चुप करके फैसल खा लेगा? खाने का तो खैर बहुत शौक है मुझे, लेकिन मतलब मैं तो मतलब नॉर्मली डाइट पे रहता हूँ ज्यादातर। जिम वगैरह करता हूँ, मतलब फिटनेस का ज्यादा ख्याल रखता हूँ। सही। तो ज्यादा डाइट रहती है, खानों को तरस जाता हूँ मैं फिलहाल अभी तो। अच्छा, थोड़ा बहुत कहते हैं ना पोर्शन में चख लेना चाहिए। हाँ, मतलब संडे जो मतलब चीट मील होता है तो उसमें मतलब फैमिली के साथ मतलब गेट टुगेदर करते हैं, आउटडोर जाते हैं। सही। अच्छा कभी ऐसा होता है कि अब फेवरेट अगर मैं पूछूं कि कुजीन या डिश ऐसी कौन सी है जिस पर फैसल कहता है कि बस ये हो और मैं हूं? फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड। अच्छा पूरी बात है ना, देसी कढ़ाई पे आ जाओ। बिरयानी, कोरमा। हाँ, बिरयानी तो सबकी फेवरेट होती है। तो कोरमा या बिरयानी में से अगर हम जाएं, हाँ, बिरयानी, कढ़ाई वगैरह, मटन जी। तो कभी ऐसा हुआ कि फैसल मंडे या ट्यूसडे को जिम गया और मतलब ट्यूसडे की रात को कोरमा, ये दलीम या आपके घर में निहारी बन गई हो और फैसल ने कहा यार सुबह मैं जाकर डबल एक्सरसाइज करूंगा लेकिन खाना जरूर है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं किया? मतलब कंट्रोल है अपने ऊपर, कंट्रोल डाइट पे। ये इतना हैंडसम लगता है कि आज देखिए वो इनके हम राज उगलवाएंगे जो कि वाकई में इनके दोस्त, अहबाब या मॉडलिंग फील्ड में जो लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं, तो ये वाकई स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं। ऐसे ही है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि फैसल जरूरी नहीं होता क्योंकि आप खुद खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हो तो जो कहते हैं पहनो वो अच्छा लगता है, तो फैसल ब्रांड कॉन्शियस है या फैसल वो देखते हैं कि जो फैसल पर अच्छा लगे फैसल ने वो पहनना है? नहीं, ब्रांड कॉन्शियस भी हूँ, मतलब कोशिश ये होती है ब्रांड हो, लेकिन मतलब जो चीज़ समझ में आती है, जो चीज़ अच्छी लगती है, सही, मैं उसको प्रेफर करता हूँ। अब ये तो नहीं कि हम ब्रांड तो नहीं नाम लेंगे क्योंकि ब्रांडिंग हो जाएगी, लेकिन जरूरी है कि आपने एक स्पेसिफिक कुछ ब्रांड है वही पहनने, या अगर आप नॉर्मल 400-500 वाली टी शर्ट आप पे अच्छी लग रही है आप पहन लोगे? 400-500 की तो टी शर्ट आती ही नहीं है पहली बात। सदर में आती है। नहीं, वो फिर पहनने के लायक नहीं होती ना, मतलब उसको पहन नहीं सकते आप। सही सही सही। तो जिम वगैरह के लिए तो मतलब टोटल ब्रांड यूज करता हूँ मैं। सही। और मतलब जैसे अभी नॉर्मल है, मतलब ये ब्रांड ही है, लेकिन ये मतलब पाकिस्तानी ब्रांड ये। सही सही। तो मतलब इतना ज्यादा हाई फाई मतलब पहनते ब्रांडेड, भाई देखें जो अमीरों के बच्चे होते हैं, जो हम जैसे गरीब होते हैं वो कुछ भी पहन लेते हैं, ये ब्रांडेड बच्चे हैं तो ब्रांडेड लोग जो होते हैं वो चीजें पहनते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ साथ साथ फैसल कि अगर हम बात करें फैसल की, देखने में फैसल को कौन सा कलर पसंद है और पहनने में फैसल को कौन सा कलर पसंद है? मोस्टली व्हाइट पहनते हैं और देखने में भी पसंद वही है जी। ठीक है, सूफियाना कलर है तो भाई वाकई में सॉफ्ट तबीयत का मालिक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि हम, क्योंकि देखिए बीइंग ए पाकिस्तानी हमें अपनी ही चीजों को प्रोवोक करना है, तो अगर हम फैसल से पूछते हैं कि फैसल ड्रेसिंग कैसी करना पसंद करते हैं? मैं तो जैसे अभी शूट से आ रहा हूँ तो डायरेक्ट इस सूट में मतलब हूँ, टी शर्ट और जीन्स में। नॉर्मली मैं शलवार कमीज को प्रेफर करता हूँ, शलवार कमीज, वास्कट वगैरह इस तरह की। सही सही। अच्छा मुझे ये बताओ कि शलवार थोड़ी सी आउट ऑफ ट्रेंड होती जा रही है, पजामा आ गया तो वैसे काफी सुटेबल हो गया ना पजामा भी? हाँ, कुर्ता पजामा वैसे ये बांका जवान लगेगा अगर पहने का माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि, और देखें अभी बता रहे कि मेरे प्रोग्राम के लिए शूट से आया, तो ये चीज होती है, इसको कहते हैं दोस्ती और थैंक यू फॉर दैट। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने ये क्या हो कि जब आप शूट पर जाते हो या कोई भी ऐसा ड्रेस आ जाता है या कोई ऐसा कलर आ जाता है, कभी हेजिटेशन हुई है या दिल पे पत्थर लगे क्योंकि मॉडल डमी होता है, हम आपको कुछ भी पहना दे, जैसे मेरा कोई शूट है मैंने आपको ओके किया तो आपने ओके देख कर किया, वो कुछ भी हो सकता है ठीक है ना, शर्ट है, टी शर्ट है, सैंडोज है, वेस्ट है, अब उसमें कलर आ गया जो फैसल को पसंद ही नहीं है,
तो कभी ऐसा हुआ दिल पे पत्थर रख करके हाँ मैंने शूट करना है क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे पहनना पड़ेगा, तो होता है कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो, मुझे हर सब कलर पसंद है, लेकिन एक मतलब व्हाइट और ब्लैक कलर मतलब ज्यादा फेवरेट है। फेवरेट कलर है आपके? वैसे आप हर कलर में कंफर्टेबल रहते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्योंकि आप स्ट्रिक्ट डाइट पर रहते हो, तो खुद अपने हाथ से भी कोई कुकिंग वगैरह करते हो या घर वालों पे ही ऑर्डर चलाते हो? नहीं, कुकिंग नहीं आती, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आती? नो अंडा वंडा कुछ भी नहीं? कितना फुगड़ आदमी अगर फर्ज करो घर वाले ना हो तो फास्ट फूड भी बंद। जैसे कोरोना में लोगों को बहुत चीजों ने सिखाया है, जब 2020 में कोरोना अरूज पर चला गया, तो मुझे ये बताओ कि वैसे तो कहते हैं ना कि कोविड-19 2019 में नहीं, 2019 में पहले लेते, 20 में तो नॉर्मल हो गया था। 2019 की जो लहर आई थी उसमें हमें जो है वो कोरोना ने ये सिखाया कि सब बंद हो गए, शट डाउन हो गए सब कुछ। तो उस टाइम पे अगर फैसल कभी अकेला हुआ तो फैसल ने कभी नहीं किया, या भूखा सो गया कि ठीक है मैं दूध का ग्लास पी के सो जाऊंगा या मैं कुछ बनाऊंगा नहीं? वैसे मतलब ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हर वक्त मेरे पास घर में होते हैं, फ्रूट्स वगैरह, अगर कुछ ना भी मिले तो मतलब ड्राई फ्रूट्स में काम चला लेता हूँ, मिल्क वगैरह से। इससे सही, मैं ऐसे पक्की दोस्ती करूंगा क्योंकि ये जब ड्राई फ्रूट होते तो ऐसे दोस्त पक्के अच्छे लगते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ फैसल कि फिर हम आपकी टिकटॉक की तरफ, दुनिया की तरफ आते हैं। मुझे बताओ कि फैसल राजदार कितना है? राजदार तो मतलब जैसे हमारी पर्सनली बातें हों, कुछ भी हो, वो पर्सनली रहती हैं ऑलवेज। सही। तो मैं किसी से ऐसा नहीं होता किसी की कोई बात शेयर कर रहा हूँ या किसी की बुराई कर रहा हूँ, जैसे आपकी मेरी इंटरनली कोई बात हो सपोज, तो मैं थर्ड पर्सन को शेयर नहीं करता वो चीज। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ दूसरे सुनने वालों के लिए भी आसानी हो जाए कि इससे वाकई में मेरी पर्सनल बातें काफी हैं जो कि ये नहीं शेयर करता, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं पूछता हूँ। फैसल, मैंने आज आके आपको बोला कि फैसल यार मेरे पास जिम की फीस के 2000 रुपए कम है, ठीक है, मेरी मदद कर सकते हो या नहीं? ठीक है, आप मदद कर दो, आपने मदद भी कर दी। अब उस राज को आप राज रखोगे या जाकर आमिर या जो है हमारे जितने भी और जिम के लोग हैं उनके साथ जाकर नहीं, मैंने इसकी फीस इस तरह की नहीं है आदत। मेरे और भी फैमिलीज में मतलब और भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो मतलब जिनकी मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन मतलब कभी किसी को ये मतलब शो नहीं किया कि इसके साथ ये किया है या इसके साथ ये किया है। और मतलब घर पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो कभी ये नहीं किसी को बताया कि क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। तब कोशिश यही होती है मतलब जो है मुट्ठी बंदी रहे। सही, खवातीन पे नजर रखें घर वाले, क्योंकि बच्चा हमारा प्यारा है तो कुछ काम मैं करता हूँ, घर वाले मना करते हैं कि नहीं करो। घर वालों को तो पता होता है लाजमी सी बात है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो इस चीज में मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट है, मतलब सोचे समझे बगैर किसी के साथ इस तरह भलाई नहीं करनी चाहिए। आजकल प्रॉब्लम ये है कि मैं ये जरूर बात बोलूंगा फैसल कि आप कि जो लोग वो कहते हैं ना एक मछली तालाब को गंदा करती है, एक का बुरा अमल सबको ले डूबता है। हालांकि वहां पे डिजर्विंग लोग भी होते हैं जिनकी वजह से, लेकिन आप वो के आगे बढ़कर मदद करते हैं। अच्छा फैसल ये बताओ कि टिकटॉक की दुनिया से पहले हम बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो बिजनेस में आना मजबूरी थी कि घर वालों की तरफ से फोर्स था, या आपका यही था कि नहीं यार अब पढ़ लिया मैंने, किसी के आगे अंडर जॉब नहीं करनी, मैं अपना बिजनेस करूंगा? असल में ये हुआ ऐसे कि पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, सही, मल्टीनेशनल कंपनी में, सेलुलर कंपनी में। तो फिर वो खत्म हो गई, तो मतलब वहां से मुझे अच्छी जॉब मिली तो मैं स्विच हो गया दूसरी कंपनी में। फिर वहां से 2008 या 9 में डाउन साइजिंग हो गई। बहुत जबरदस्त जॉब थी उस टाइम, मेरी तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए सैलरी थी। सही। मतलब आना जाना, मतलब मोबाइल का बिल काफी होता था और कन्वेंस वगैरह हर चीज फ्री थी। तो फिर मतलब जब वहां से डाउन साइजिंग हुई तो मतलब उसके बाद जॉब कोई मतलब उस लेवल की मिल रही नहीं थी मुझे। सही, जिस लेवल पे मैं था मतलब रीजनल सुपरवाइजर था, मतलब पूरे इधर के मतलब कराची और सिंध के इधर का। तो फिर मैंने सोचा यार मैं अब मतलब जब जॉब इस लेवल की नहीं मिल रही तो मैं खुद अपना कुछ करता हूँ। सही। तो फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सही। मतलब छोटे लेवल से स्टार्ट किया, लेकिन वो करते करते 10-12 साल में माशाल्लाह से वो काफी डेवलप हो गया। फिर मैं कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा बहुत आया। सही। इसमें भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह शुरू की, तो अल्लाह का शुक्र है हर लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अब आप वैसे बहन भाई कितने हो? 6 बहन भाई हो। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर नहीं बताता ना, घर में नंबर कौन सा है? घर में तो है तीसरा नंबर है। अच्छा ये बताओ कि वालिद और वालदा दोनों मौजूद हैं आपके? तो वालदा के तो डेथ हो गई है 2016 में। 2016 वालिद हयात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि दोनों में से जब हयात थी अम्मी भी और अब्बू भी, फैसल को सबसे ज्यादा डांटता कौन था? मम्मा डांटती थी। फैसल जो थे वो शरारती बच्चा था, या वो शरारत कोई भी बाहर नहीं करता था लेकिन मास्टरमाइंड प्रॉब्लम क्रिएट? मैं बहुत शरारती हूं शुरू से ही शरारती है। ठीक है जी, तो मानते भी अच्छे बच्चे। अच्छा मुझे ये बताओ कि
अभी भी घर में कोई छोटी मोटा पंगा हो जाता है, यानी फन के रिलेटेड पंगा होता है, तो उसमें मास्टरमाइंड फैसल होता है। अभी जो कुछ भी घर में प्रॉब्लम्स होती हैं वो मोस्टली मतलब मेरी वजह से ही होती हैं, चाहे मतलब हंसी मजाक की हो, तफरीह की हो, या किसी किस्म की प्रॉब्लम हो मैं ही क्रिएट करता हूँ सारी। जबरदस्त। कहते हैं कि जिंदगी में आपकी लाइफ में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो टुवर्ड्स टू लाइफ लेकर जाए। हर वक्त हंसना भी जिंदगी नहीं है, हर वक्त रोना भी जिंदगी नहीं है। तहम्मुल मिजाजी और मयाना रवि इख्तियार करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी बड़ी गुलजार हो जाती है। अच्छा, मुझे बताओ कि 1 साल हुआ आपको टिकटॉक की दुनिया में आए, ऐसा ही है? जी ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ था कि फैसल ने बोला कि भाई मुझे टिकटॉक नहीं पसंद आती, ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता, तो अब मैंने अपनी टिकटॉक बनानी है, या कोई ऐसा वाकया, फिर उसके बाद हम टिकटॉक की दुनिया पर आते हैं कि जिस वजह से फैसल ने ये इनिशिएटिव लिया कि अब मुझे भी टिकटॉकिंग की तरफ। पहले असल में मतलब मैं बहुत ज्यादा बिजी था जॉब में और मतलब बिजनेस में अपना, तो कभी मतलब था तो इम्बिशन था, मतलब प्रोफेशन मुझे बनाना था इस चीज को, तो पैशन था मुझे इस चीज का, लेकिन मतलब टाइम नहीं मतलब मैनेज कर पा रहा था मैं कि किस तरह मैनेज करूं। मतलब जब मैंने टाइम मैनेज होना शुरू हुआ मेरा, मैंने देखा कि इस टाइम से इस टाइम तक मेरे पास टाइम है, तो मतलब फिर मैंने कोशिश की बनाने की। स्टार्ट में समझ नहीं आया किस तरह करना है, क्योंकि फील्ड थोड़ी अलग थी बिल्कुल। तो फिर मतलब फिर फ्रेंड्स के साथ मिलके आपस में हम लोगों ने मतलब कोऑर्डिनेशन करके तो फिर मतलब स्टार्ट किया अपना ये, और अल्लाह का शुक्र है मतलब काफी मतलब। तो माशाल्लाह आप एक चीज है। अच्छा, किस नाम से टिकटॉक पे? टिकटॉक में है शेखियान। शेखियान, ठीक है जी। शेखियान पे जो बंदा नजर आता है वो यही बंदा है, और आप इसको देखें और प्लीज फॉलो और लाइक जरूर किया करें। कहते हैं कि टिकटॉकर हो हम, जो प्रोफेशनल होस्ट होते हैं या आपको जो भी एंकर नजर आ रहे होते हैं, सिर्फ हमारी एक पजीराई यही होती है, मेहनत वसूली होती है कि आप देखकर लाइक करते हैं या कोई सजेस्ट करते हैं चीज, इवन दो कोई भी मुकम्मल नहीं होता। आप जब भी कुछ तनकीद करते हैं तो तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें। टिकटॉकर्स पर बहुत होती है तनकीद बराए तनकीद, ठीक है? अच्छी बात भी खुद करेंगे, बुरी बात भी खुद करेंगे, बुरी बात का बुरा आंसर भी खुद देंगे, थोड़ा सा उससे चिढ़ाती है। हाँ आती तो है, लेकिन मतलब अवॉइड करता हूँ मैं इन चीजों को, काम डाउन रहते हो। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कभी कोई ऐसी वो कहते हैं ना, भीड़ में जा रहे हैं, लोग पहचान लेते हैं, फिर वो सेल्फीज लेते हैं और आपको बहुत ज्यादा जल्दी होती है लेकिन लोग रोक लेते हैं, तो फिर उसमें फैसल? हाँ, जब फैमिली के साथ होते हैं मतलब इस तरह का होता है तो उसमें थोड़ा मतलब ऑकवर्ड सा लगता है कि मतलब अब ऐसी नॉर्मल लाइफ नहीं रही है मतलब। सही। तो उस वक्त फिर फैसल टैकल कैसे करता है? मैं मतलब मास्क पहन लेता हूँ, उसमें यही होता है, ज्यादातर कोशिश अवॉइड करता हूँ मास्क वगैरह की। मास्क तो बहुत जरूरी है। देखो, मास्क और बड़ा वाला चश्मा पहन ले, जो रात वाला चश्मा होता है, रात में जाता हूँ बड़ा मुंह छुप जाए तो बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ किसी की दिल आजारी से बेहतर है फैसल कि आप ये काम कर लें कि अपने आप को कवर अप कर लें, ठीक है? अच्छा फैसल, ये बताओ कि माशाल्लाह आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हो, जिमिंग पे हो, तो लोग आकर टिप्स लेते हैं? हाँ, टिप्स लेते भी, और मैं खुद भी मतलब कोशिश करता हूँ कि अगर कोई गलत लगा रहा हो एक्सरसाइज, गलत एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको टिप्स दूं, गाइड करूं कि मतलब इस तरह नहीं इस तरह, जो मेरे साथ मतलब स्टार्टिंग में हुआ है किसी और के साथ ना हो। ऐसे ही है। लेकिन आजकल फैसल अगर आप किसी को बताते हैं तो वो उसके नेगेटिव रिमार्क्स बहुत लेता है, या तो ये या कुछ भी ऐसा। तो कभी ऐसा होता है तो फैसल का ये होता है कि मेरी जो नियत है वो भलाई करने की है, बाकी दुनिया जो सोचती रहे, ऐसा सोचते हो या चुप हो जाते हो कि नहीं यार ये थोड़ा नेगेटिव फॉर्म पे आ गया तो मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या करते हो? नहीं, ये होता है इस तरीके से, लेकिन मतलब जब मैं जिम वगैरह कर रहा होता हूँ ज्यादातर लोग मतलब इंस्पायर होते हैं, मतलब खुद देख रहे होते हैं करते हुए, तो मतलब वो फिर बुरा नहीं मानते इस चीज का। और मेरा नेचर इस तरीके का है, मैं बात इस तरीके से करता हूँ कि मतलब सामने वाला जो है मतलब उसको बुरी ना लगे बात। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे वाकई में जब आप इनसे लाइवली जब भी मिलेंगे, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे जब भी मिलें फैमिली के साथ हो तो खुद अवॉइड कर देना चाहिए। मैं खुद कहता हूं कि आप, मैं भी बहुत बेहतरीन दोस्त है, लेकिन जब ये फैमिली के साथ होगा तो मेरा कोई काम नहीं कि इसको मैं कहीं पर भी इंटरप्ट करूं किसी भी मामले में। अच्छा फैसल, ये बताओ कि यूथ जितनी भी देखते हो जो टिकटॉक बना रही है, एक ट्रेंड चलता है, पागल हो जाते हैं सारे उसके पीछे। जैसे वो लड़की का डांस बहुत मशहूर हुआ, पड़ोसी मुल्क का गाना था, उसके अलावा दुनिया में और कोई काम ही नहीं रह गया, सब ने उसको कॉपी किया, उसी को फॉलो अप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपके पास और भी होती है, जैसे कि मेरी फैसल से बात हुई तो कहते हैं कि आप बेसिक प्रॉब्लम ऑफ अ लाइफ पे आप जो है वो वीडियोस बना रहे हो तो डेली बेसिस पर, तो ये भी तो एक नेकी का ही काम है ना? हाँ देखिए, लोगों को हंसाना मतलब खुश रखना मतलब इंटरटेन करना, ये मतलब एक नेकी का ही काम है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ज्यादातर लोग मतलब क्रिएटिविटी को छोड़ के सॉन्ग्स के ऊपर लिप सिंग और इस चीज को मतलब ज्यादातर मतलब प्रेफर करते हैं। अगर मतलब इसको हट के मतलब जैसे थोड़ी क्रिएटिविटी लेके आए अपने अंदर, मतलब कंटेंट बनाए, कंटेंट क्रिएटर बने, मतलब थोड़ी कोशिश करें, तो एफर्ट्स तो करें उसके अंदर। ऐसे ही है तो मतलब वो ज्यादा बेटर होगा, मतलब यूथ के लिए भी और जनरेशन के लिए भी। अब ये थोड़ी मतलब कि हर चीज गानों पे ही चल रही है, बस गानों के ऊपर लिप सिंग कर रहे हैं, गानों पे डांस चल रही है, तो भी कहाँ जा रहे हैं हम लोग?
मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, तो मैं फैसल आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन किया कि आप ब्रांड कॉन्शियस तो नहीं हो, ठीक है? आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह, आपको लोग देखते हैं और देखना और पसंद करेंगे इंशाल्लाह। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कि आपने कंटेंट अपने पास रखना है, वो ये है कि देखिए आपको अल्लाह ताला ने दिया, आप स्टेबल हैं माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन बहुत लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन जिम को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? उनके लिए कुछ चीज़ें लेकर आएं कि वो जिम में अगर नहीं है, सस्ते जिम में जाकर क्या करें, घर के पास 500 में भी जिम मिल जाता है, ठीक है? सस्ते से सस्ता कपड़ा अच्छी रेंज में कहाँ से कहाँ मिलता है, ठीक है? आप अच्छे लग सकते हैं, इवन दो मैं आपको बोलूंगा कि लंडा बाजार का भी आप विजिट करवाएं अपने लोगों को, कि वहां से जाकर अच्छी क्वालिटी की लंडे से कहाँ से चीजें मिलती है जिसको पहनकर आप अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो इस कंटेंट पे अगर आप चीजें करें, आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कहते हैं कि हर कुछ मैं तो नहीं कर सकता, और फिर जब मेरे इतने बेहतरीन दोस्त मेरे साथ मौजूद हो और मैं उसको रिक्वेस्ट ना करूं, और अगर वो नहीं करता तो फिर इसी शो में दोबारा पकड़ूं या मॉर्निंग शो पे पकड़ूं कि ये क्यों नहीं किया। तो देखते रहिए प्रोग्राम, ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं और फिर मजीद बात करेंगे आपसे मुलाकातों की। ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और प्रोग्राम में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले हम इन चीज़ों को नहीं भूल सकते कि फैसल से अब मैं ये भी जानूंगा, क्योंकि फैसल जो है वो चेहरा है जो कि खूबसूरत के साथ साथ लोगों का दिल में घर करने वाला इंसान है। फैसल, ये खास करम नवाजी आपके रब की आप पर माशाल्लाह, इसमें आपका कोई गर्व नहीं है, मैं ऑनर ये बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये अल्लाह ताला और उसके बाद इसकी नेक दिली और अच्छे तरीके से लोगों के साथ आगे चलना, ये इसके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा फैसल, मुझे ये बताओ कि हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में एक सेगमेंट होता है छोटी सी नेकी, उसमें मुझे जो भी मेरे लोग साथ जो कि अफोर्डेबल हैं, वो कुछ फैमिलीज ऐसी है जिनको हार्ड कैश चाहिए होता है, कुछ फैमिलीज ऐसी है जिनको राशन चाहिए होता है। मैं इसलिए प्रोग्राम पर बात कर रहा हूँ कि मैं ढकी छुपी कोई बात नहीं करता, या मैं बोलूँ कि मैंने आपको प्रोबिंग्स की हैं, ठीक है? आंसर यस और नो में आप करेंगे, कोई यहाँ पे नहीं कि अगर आप नो कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, यस करेंगे। अगर मैं आपसे बिफोर रमजान 5 दिन पहले कांटेक्ट करता हूँ कि फैसल मुझे आपकी मदद रिक्वायर्ड है छोटी सी नेकी के लिए, तो क्या फैसल उसमें मेरी मामलत करेंगे, मदद करेंगे, या फैसल नहीं कर सकते? जो आपको सही लगे। आई विल डू माय बेस्ट, ठीक है? यू विल डू योर बेस्ट, यू विल डू योर बेस्ट और नॉट, ये चीज होती है यस और नो में आंसर करो। यस, ठीक है जी। आज मुझे बताओ कि हमने जब रमजान की बात की तो फैसल रमजान में क्या रूटीन रहती है, क्योंकि बॉडी बिल्डर हो, रमजान में पकौड़े समोसे खाते हो या बिल्कुल दूर दूर से देख के पसीने की आंखों पे हाथ लगाया काफी है? नहीं, रमजान में भी डाइट चलती है। सही जी, जो जिस तरह नॉर्मल चल रही है इसी तरह रमजान में भी होती है डाइट, और पकोड़े समोसे हर चीज से अवॉइड ही किए जाते हैं, लाजमी सी बात है। पहले 5 दिन तो खा लो यार, इतने हैंडसम आप क्या करोगे? मतलब जान लोगे सब लोगों की, क्या छोड़ दें लोग खाना पीना? बुरी बात है ना, जो आपको आइडलाइज करें उनके लिए तो कुछ खा पी के दिखाओ। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप खाने पीने पे वीडियोस बनाओ रमजान में, मत देखिए इसको, कमेंट करें कि ये खाने पीने पे बनाए। हाँ जी, नहीं, मेरी कोशिश है मतलब थोड़ा मतलब स्किनी लगूं, ज्यादा फैटी ना हो, मतलब बॉडी। लेकिन एक बात मैं बोलूं, आपकी जो इस वक्त की लुक है दैट इज वेरी गुड। इससे बहुत ज्यादा स्किन की तरफ जाओगे, चेहरा श्रिंक होगा ना, तो फिर वो लुक नहीं आएगी आपकी। मैं ऑनेस्टली मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, जो कैमरे की वेट थोड़ा कम करना भी, थोड़ी वेट आप कम करो, लेकिन आप वेट कम करो इन दैट फॉर्म। अभी आपका कितना वेट है? अभी है 74। 74। और हाइट कितनी है? हाइट है 5'8" है, ठीक है ना? तो 74 70 इज गुड, नॉट बैड, ठीक है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाओगे तो बहुत स्किनी जब लगोगे ना, तो वो एक ग्रेस जो आपके अंदर है, जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रेस कर रहा है, क्योंकि आपका वी शेप है, ठीक है ना? ग्रेस आपका भाइयों वाला मशवरा कि वो खत्म हो जाएगा, तो एक उस पर ग्रेस रखो, ठीक है? और क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट को compete करने जाओगे, मैं ये भी बता दूं कि दुबई का जो एक आने वाला है लेदर गाला, उसके अंदर इनको अप्रोच किया जाएगा, तो आप अप्लाई करना चाहोगे? ऑब्वियसली अगर आपके रेफरेंस होगा तो क्यों नहीं, ठीक है? तो वो इसके लिए भी इसको अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन उसमें 70 वेट होगा भाई, ये याद रखना, 70 से नीचे 0 वेट में नहीं जाओगे। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि अब अगर हम रमजान की, क्योंकि लोग फैसल को देख रहे हैं, फैसल के बारे में देख रहे हैं, लेकिन फैसल की रूटीन भी सुनना चाहते हैं, तो फैसल सुबह कितने बजे उठता है? मेरी रूटीन है 4:30 से 4:45 बजे तक। सही है। डेली अलार्म लगाता हूँ मैं, 6-7 अलार्म लगाता हूँ, क्योंकि मोस्टली मतलब सोते सोते टाइम हो जाता है, रात में 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। सही। तो कोशिश ये होती है कि 4:30 4:45 बजे उठ जाऊँ, ताज्जुद वगैरह पढ़ूँ, फिर फजर की नमाज पढ़ के फिर और मतलब फिर अपना जो बिजनेस है उसको मतलब कंटिन्यू करूँ। ठीक है, सुबह करते हैं आप? ऑनलाइन कर रहे हो? जी, ऑनलाइन कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि उसके बाद जो जिम सुबह जाते हो या शाम में जाते हो? सुबह मैं जिम जाता हूँ और फिर अपना शाम में करता हूँ बॉक्सिंग। ठीक है,
अब मुझे ये बताओ कि सुबह जिम कितने बजे जाते हो और नाश्ता कितने बजे? सुबह मैं उठ के पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह और मतलब एग्स वगैरह लेता हूँ। ये फेफड़ों में दर्द कर रहा है इंजीर हो गया, मतलब बादाम हो गया, मतलब अखरोट और इस तरह के मतलब ड्राई फ्रूट्स, काजू, ये थोड़ा बहुत लेता हूँ, मतलब 1 हैंडफुल ऑफ। इसके अलावा फिर अपना एग्स वगैरह लिया, 10 एग्स लिए, वाइट एग्स। सही। फिर उसके मतलब 1 घंटे बाद, मतलब 1 से पौने घंटे बाद मतलब BCAA लेता हूँ मैं। ठीक है। जिम जाने से पहले। सही। मतलब वैसे तो नॉर्मली मतलब एक्सरसाइज के मतलब दौरान ही लेना चाहिए BCAA, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पहले ले लूँ, पिया नहीं जाता बीच में ना। ठीक है, ठीक है। BCAA लेके फिर मैं तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे जिम जाता हूँ। ठीक है, इसी जिम आते हो? हाँ जी। ठीक है। तो फिर 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, फिर ट्रेडमिल वगैरह करके मतलब तकरीबन 9 बजे तक घर पे होता हूँ मैं। और फिर उसके बाद नाश्ता करते हो, यानी ये नाश्ता सुबह जो नहीं, फिर आके मतलब शेक पीता हूँ। सही। मतलब प्रोटीन शेक। ठीक है। प्रोटीन शेक के फिर आधे पौने घंटे बाद फिर मैं दोबारा मतलब ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं ये लोग जानना चाहेंगे ना, नट्स तो हर कोई नहीं अफोर्ड करता है, वैसे आप मुझे शबरात पे दे सकते हैं आमलेट वगैरह, मतलब ऑमलेट। ठीक है। मतलब ओट्स। ओट्स हो गई। पराठा खाते हो? नहीं, पराठा नहीं बिल्कुल भी नहीं। संडे को तो खाते हो ना, वंस इन अ ब्लू मून। संडे को देसी घी का पराठा खाता हूँ मैं। जबरदस्त। इसीलिए चेहरे पर आपकी जो इलास्टिक रहती है उसे। अच्छा मुझे बताओ कि जो सुबह नाश्ता है, ऑमलेट को ब्राउन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड के साथ खाते हो या सादा ऑमलेट? ठीक है। उसके बाद आपका कितनी देर का ब्रेक होता है लंच का? फिर लंच कितने बजे करते हो? लंच में करता हूँ 12 बजे। 12 बजे करते हो, ठीक है। लंच में क्या खाते हो? लंच में मोस्ट कोशिश मेरी ये होती है मतलब फिश वगैरह हो, चिकन ब्रेस्ट हो, अगर वो प्रोवाइड नहीं, उस टाइम अवेलेबल नहीं, तो मैं फ्रूट्स वगैरह से काम चलाता हूँ फिर। सही। जैसे मतलब जो भी मतलब मौसम का फ्रूट हो, सीजन फ्रूट हो, ठीक है। उसके बाद 12 बजे खा लिया, फिर भूख कितने बजे लगती है फैसल को? फिर मतलब 3-4 बजे लग जाती है दोबारा। सही। तो मंचिंग तो करते रहते हैं, हल्का फुल्का चलता रहता है। उसके बाद 3 बजे या 4 बजे क्या खाते हो? मतलब 3-4 बजे ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेता हूँ या मिल्क पी लिया। सही। उसके बाद फिर जिम जाने से, हाँ, फिर जब शाम में जिम फिर दोबारा जाना होता है, जिम के बाद फिर अपना पोस्ट वर्कआउट जो होता है, ठीक है, उसमें फिर ये मतलब ये चिकन और फिश वगैरह। ठीक है। खाना कितना बजे खाते हो रात का? मैं अभी आजकल तो देर से आ रहा हूँ जिम से, तकरीबन 10:30-11 बज जाते हैं। 10:30-11 बज जाते हैं। और खाने में भी यही चिकन और यही सब कुछ खा रहे हो तो अच्छा। उसके बाद मुझे बताओ कि खाना खा लिया 10 बजे आपने खाया, तो कितनी देर बाद बेड पे जाते हो? क्योंकि खाने में 1-आध घंटे, 2 घंटे बाद आप बेड पे चले जाते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा होता है कि फैसल 12 बजे सो गया और 2:30 बजे फिर आंख खुली और फैसल को भूख लग रही है, कभी ऐसा होता है? ये नहीं बस आप आंख खुलती है बस ठीक है मैंने 4 बजे उठना है, मैं उसके बाद ही उठता हूँ। भूख लगती है तो मैं मिल्क वगैरह ले लेता हूँ, मतलब पी लेते हैं, मिल्क वगैरह पीते हैं। ठीक है जी, ये तो वैसे अमीरा वाली डाइट हो गई है, हम इसको ज्यादातर फॉलो नहीं करते, लेकिन ये पूछने का ये रीजन था कि भाई जो अफोर्डेबल लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का अफोर्ड करना इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन बैड थिंग्स खाना इज अ डिफरेंट थिंग। कि आप फुल टाइम जंक खा रहे हो फिर आप बोलते हो मेरा वजन कम नहीं हो रहा, तो ये चीज नहीं होती है। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि फेवरेट स्पॉट कौन सा है अगर हम फैसल का पूछें, पाकिस्तान में जहां पर वो जाना चाहें या जा चुके हैं, बार बार जाना चाहते हैं, और आउट ऑफ कंट्री कहां जाना चाहते हैं? पाकिस्तान में तो मुझे सवात वगैरह, कलाम, इसकी जगह बहुत पसंद है, लेकिन मतलब टाइम नहीं मिल रहा मुझे खुद जाने का। सही, तो यूट्यूब पे चल जाए। और इसके अलावा ये बताएं कि इंटरनेशनल कहां जाना? श्रीलंका, मलेशिया, चाइना। क्या आ चुके हैं वैसे? पहले गया हूँ। पहले गए हैं? अच्छा, बंदा ऐसा बोल रहा है, हम जाते तो हम बड़ी खुशी खुशी में बताते हैं। तो ये होता है फैसल भाई, इसको ही हम ये कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ अ क्लास, और कहते हैं कि जब आप किसी मुकाम पर होते हैं, हर एक को अल्लाह ताला देता है। ये एक मजाक की बात है कि अल्लाह ताला हर एक के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट सोच कर रखता है, वो 70 माह जितना प्यार करता है। अच्छा मुझे बताओ कि लैंग्वेजेस सीखने का कितना शौक है? कि अरबी सीखने का था पहले, बहुत पहले। सही, मतलब दीन से बहुत लगाव था स्टार्ट में। नमाज तो माशाल्लाह अभी भी पढ़ता हूँ मैं 5 वक्त। मेरा बता रहा है जी हाँ, लेकिन फिर मतलब अरबी में सीख नहीं सका। कोई मसला नहीं। देखो एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, जैसे मॉडलिंग है, मॉडलिंग दुनियावी लाइफ है, पैसा कमाना दुनियावी लाइफ है, दीनी लाइफ मुझे बहुत अच्छा लगा इसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए भी। कि इसके मेहराब आप चेक कर सकते हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन पर भी देखें तो एक क्लियर विजन नजर आ रहा है कि माशाल्लाह ये नमाज पढ़ता है, और अल्लाह ताला हर एक को ऐसा ही रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर हम ओवरऑल बात करते हैं फैसल की, तो फैसल के पास अगर हम उसकी वार्डरोब में जाकर मैं छानता हूं या मैं छापा मार देता हूं फैसल की वार्डरोब में, तो मुझे बहुत ज्यादा क्या मिलेगा? फैसल को जूतों का बहुत शौक है, शर्ट्स का बहुत शौक है, पैंट्स का बहुत शौक है, वॉचेस का बहुत शौक है, किस चीज का बहुत ज्यादा हजूम आपकी अलमारी में मिलेगा हमें? शूज, कैजुअल शूज। सही। और टी शर्ट्स का
ड्रेस पैंट्स, मतलब कॉटन पैंट्स, जीन्स और एक चीज ट्राउजर्स। का स्टॉक बता दी तो बहुत लंबी लिस्ट हो गई है। एक चीज बताओ कि जिसका खुद भी आप कहते हो कि यार ये बहुत ज्यादा टी नहीं है, शर्ट्स मैं बहुत हो गई हैं, बहुत ज्यादा T-shirts टी शर्ट्स बहुत और ट्राउजर्स वगैरह। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्योंकि आप मॉडल हो, जैसे अभी भी आप एक शूट से आए हो, तो अभी तो क्योंकि फिर हम दोबारा आपने टीवी पे ऑन एयर होना था तो ठीक है, ये वैसे शूट वालों के बहुत एहसान होते हैं कि आपको कपड़े देते हैं और आप फिर उसको चेंज नहीं करते या पहन के आते हो। मुझे साथ साथ ये भी बताओ कि जब आप शूट से फ्री हो जाते हो या आपका जब भी हो गया, तो कितनी देर लगती है फैसल को कि मुंह के ऊपर से जो मेकअप लगा हुआ है वो रिमूव करें या ड्रेस चेंज करके खुले ड्रेस में आना है, या फैसल अच्छा लगता है कि नहीं बस मैंने मॉडलिंग किया, मैं तो सेट ऐसे ही होकर बैठा रहूंगा? इस चीज में बहुत लेजी हूँ मैं। लेजी हो आप? जबरदस्त। लेकिन होता है, देखो लेजीनेस एक डिफरेंट चीज होती है, बाकी में बंदा थक जाता है, और सबसे बड़ी स्टिल फोटोग्राफी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर आपको ये एक्सप्रेशन देना। अच्छा अभी मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे हम भी ऑफ ईयर, तो फैसल को मैंने कहा फैसल ऐसे वाला एक्सप्रेशन है, तो फैसल नहीं मैं बहुत अच्छा कह रहा हूँ, फैसल मुझे पता है कहाँ पे अच्छा हो रहा है, तो वो आपको सीखना है। अच्छा ये मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ, फिर मैं एक क्लिप काट के आपको सेंड करूंगा कि फैसल जब हम इंटरनेशनल मार्केट को कंप्लीट करने के लिए जा रहे होते हैं तो लोकल मार्केट हमारी बिल्कुल डिफरेंट है रेदर देन इंटरनेशनल मार्केट। अब उसमें काफी सारी चीजें आपको सीखनी है, तो अगर आपको मैं बताता हूं ये है, तो आप सीखोगे या बोलोगे नहीं नहीं मैं तो सीखा मुझे सीखने की? श्योर आई विल। आप सीखोगे उर्दू में बोलो ताकि मैं पकड़ सकूं। जी जी बिल्कुल जरूर। ठीक है। अब मुझे ये बताओ फैसल के, अगर आपको मैं एक चीज कहता हूं कि फैसल ये वीनस का कप है हमारे सामने, ये आपने उठाना है, ठीक है? अब आपने उठाया अपने अंदाज से, अब मेरी आंखों को वो चीज पसंद नहीं आ रही, मुझे जो चाहिए वो मेरे दिमाग में है ना। अब मैं आपको बोलता हूं कि ये आप 200 दफा इसकी प्रैक्टिस करो, हो सकता है 200 के बाद आप सही हो जाओ, तो आप प्रैक्टिस करोगे क्योंकि आपको काम करना है, या बोलोगे नहीं मैंने शूट ही नहीं करना, इतना प्रैक्टिस मुझसे नहीं होती, क्या करोगे? शानदार, लाजमी सी बात है, काम तो करना है ना। डन, ये होती है साबित करनी। अच्छा मुझे बताओ कि शाह खर्च हो या सोच समझ कर खर्च करते हो? नहीं सोचता नहीं हूं मैं। सोचते नहीं हो। दोस्त अहबाब का ग्रुप कितना बड़ा है? और कुछ दोस्त तो बहुत करीबी होते हैं, तो ये मुझे बताओ कि एक तो ग्रुप कितना बड़ा है, सोशल सर्कल कितना बड़ा है, और पर्सनल कितने दोस्त हैं जो कि आपके दिल के बहुत करीब हैं? फ्रेंड सर्कल तो बहुत बड़ा है मेरा। सही। लेकिन फिलहाल तो टाइम नहीं मिल रहा अभी तक गेट टुगेदर होने का। तो कुछ एक दो, लेकिन ये कि हाँ 3-4 दोस्त हैं ऐसे जो पर्सनली मतलब हर वक्त साथ ही रहते हैं। हाँ जी, तो हमने बात की दोस्तों की, तो इन्होंने कहा कि 3 से 4 दोस्त जो हैं वो इनके साथ साथ रहते हैं, तो 3 से 4 दोस्तों में फड्डा अगर होता है या गुस्सा होता है तो वो चारों की तरफ में से कोई भी हो सकता है, वो हम किसी को नाम नहीं लेते, बुरी बात होती है ना, किसी का नाम लेना भूल जाए तो फिर बुरी बात थी। तो मुझे बताओ कि फैसल की तरफ से गुस्सा आता है या उन चारों की तरफ से गुस्सा आता है? मेरी तरफ से ही आता है नॉर्मली। आपकी तरफ से आता है। अच्छा फैसल मुझे एक चीज बताओ, देखो गुस्सा जिसको आता है, कहते हैं कि जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसके दिल में मैल नहीं होता, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। तो फैसल सॉरी करने में बिलीव रखते हैं या फैसल एक एटीट्यूड में रहता है कि नहीं गलती भी मेरी है, मैं माफी तो नहीं मांगूंगा? इस तरह का गुस्सा नहीं आता, मतलब वो आता है मतलब उनको समझाने के लिए। नहीं अगर आ जाए तो फैसल सॉरी करना में पहल करता है या नहीं करता? हाँ सॉरी तो मैं कर लेता हूँ। कर लेते हो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसके साथ अगर हम बात करें कि फैसल जब आपने इस मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तो हमारे घरों में ना बहुत ज्यादा लेग पुलिंग होती है, या टिकटॉक की दुनिया में आप आए, दोनों की मैं बात करूंगा, तो लेग पुलिंग हुई थी कि जिस दिन फैसल ने नाम कमा लिया, इसने नाम बना लिया, तो हमारा नाम बदल देना, और आज वही लोग जो हैं वो आके ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा ये है, मैं इसकी फप्पो हूँ, ये मैं इसकी खाला हूँ। कभी हुआ ऐसा? हाँ स्टार्ट में तो ऐसे ही हुआ था, जब मतलब मैं इस चीज में फील्ड में नया आया। तो पहली बात तो मेरे फादर जो थे वो इस चीज में राजी नहीं थे। सही। वो शुरू से मतलब नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में मतलब इन हूँ। मेरे बच्चे को नजर लग जाएगी। जी जी नहीं ऐसा नहीं है सर। तो अपना जितने भी मतलब फैमिली मेंबर्स थे मेरे, मतलब रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, शुरू में तो मतलब उन्होंने मतलब कोई ऐसा लिया नहीं, मतलब कि हम कर लेगा देंगे, मतलब कर ही ना ले, मतलब इस तरीके से क्या होगा, दो दिन का शौक उतर जाएगा। सही। तो जब थोड़ा फेमस होना स्टार्ट हुआ, मैं मतलब देखा पब्लिक में मतलब, और तो अब वो यही बोलते हैं कि यार ये तो हमारा कजन है, ये रिश्तेदार है हमारा, इस तरह होता है। अच्छा वैसे एक चीज मैं आपको और लोग के लिए बात भी करूंगा, आपने माशाल्लाह यू आर वेरी गुड लुकिंग, लेकिन आप पे पोनी स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा, बाल थोड़े से बड़े जरूर करना। मेरे पहले बड़े बाल थे, लॉन्ग हेयर्स थे, तो मैंने कटवा दिए, लेकिन अब एक दफा फिर बड़े जरूर करना, ठीक है? तो फिर हम फैसल को देखेंगे कि फैसल की जो एक लुक आ रही है, मैं फैसल आपको बोलूं कि आपकी जो टर्किश ड्रामे है ना उनकी तरह की मैंने बचपन से ही बड़े बड़े बाल रखे हैं, और अब मैंने जाके मतलब स्टाइल चेंज कर लिया। ठीक ठीक। पिछले 2-3 साल पहले आपने कहा कि अर्तगल गाजी हो गया है मेरा कहा। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर हम ये बोलते हैं कि सॉन्ग्स हर कोई सुनता है,
ठीक है। तो फैसल जो सॉन्ग सुनता है वो नौयत डिपेंड करती है कि मूड के ऊपर, या फिर एक स्पेसिफिक आपकी कलेक्शन है जो आप लगा के हर वक्त सुनते रहते हो? नॉर्मली मैं रैप वगैरह इस तरह के सुनता हूँ सर। मतलब जो रोमांटिक सॉन्ग है मतलब वो शाम में या रात में सोने के टाइम कभी इस तरीके से, और जिम में तो ज्यादातर फास्ट सॉन्ग ही चलते हैं। मुझे पता नहीं, हमारे जिम में तो मेहंदी के गाने चल रहे हैं। मैं अपने हेडफोन लेके जाता हूँ ना। मैं वैसे बता रहा हूँ, मुझे उस दिन लास्ट टाइम मैं हयात भाई को बोला वो कौन सी मेहंदी वहां हो गया, वो कह रहे वो मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन नहीं आती है। हयात भाई थोड़ा फास्ट लगाते हैं, इंग्लिश सॉन्ग या म्यूजिक लगाते हैं। आमिर भाई तो उस दिन वो लगा रहे थे, वो क्या बोल आशिकी वाले लगाते हैं, आशिकी वाले गाने लगा रहे होते। तो वो वाली चीज है कि हम ये जरूर बात करते हैं कि जिम के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, और लेकिन मैं इतना भी कहूंगा कि जिम भी वहां पे करें जहां पर क्लास ना हो। अब माशाल्लाह इसके पास बहुत खूबसूरत गाड़ी है और महंगी गाड़ी है, ठीक है। उसके बाद मैं एक नॉर्मल बाइक वाला बंदा हूं, अगर तो ये इज्जत देना चाहता है। और ये मैंने देखा है फैसल कि जितना आप हाई क्लास जिम में जाते हैं ना, आप एम्बेरसमेंट में ही रहते हैं कि यार ये इतनी बड़ी गाड़ी से उतर आई, ये इतना। जितना नॉर्मल जिम में जाते हैं उतना ही आप आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को ये होता है, जैसे कि आपकी मैं बात करूं कि आप यहां पर आते हो तो आप हर कैटेगरी को देख रहे हो। आप माशाल्लाह एक हाई प्रोफाइल के बंदे हो, लेकिन फिर भी आप एक स्टार हो, उसके बाद एक मॉडल हो, आप फिर टिकटॉकर हो, लेकिन आप वो सब चीजें साइड में रख देते हो कि मैंने मोबाइल रखा, मैं जीरो हूं। मैं अब जीशान के साथ या इरफान के साथ या जो भी जुने जहांगीर है, आमिर के साथ इवन बात कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होकर बात करते हैं। ये मैंने देखा है कि जितना हम नॉर्मल जिम में जाते हैं तो उसमें आप जो है वो क्लास इतनी मैटर नहीं करती। डू यू थिंक दैट लाइक दैट? नहीं, ये तो इंसान पे अपने पे डिपेंड करता है ना। मतलब ये भी है, मतलब ये बहुत सारे लोग होते हैं वो मतलब इस चीज को मतलब प्रिफेयर करते हैं, मतलब कि मतलब उनके हिसाब से मतलब जैसा उनका मतलब लेवल है उस हिसाब से मतलब हम वहीं पे जाएं वो। सही। अब जैसे मतलब हैदराबाद भी है करीब, हमारे तारिक रोड भी है, डिफेंस भी है, मतलब लेकिन वहाँ के मतलब माहौल अलग है। ऐसा ही है, तो उसमें एडजस्टमेंट हमारी नहीं हो सकती। हमारी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, यानी आपकी तो वाकई में अफोर्ड तो कर सकते हैं लेकिन मतलब एडजस्टमेंट नहीं हो सकती उस माहौल में, क्योंकि आपका जो है आप एक हाई प्रोफाइल बंदा डाउन टू अर्थ है। वो वाकई में ऐसे बंदे बहुत नसीब से मिलते हैं। और मैं ये जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या इनकी फैमिली में भी जो देख रहे हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसा हीरा बहुत मुश्किल से मिलता है, उसकी कदर करना सीखे। फैसल, ये मुझे बताओ कि आज की जो जनरेशन है, क्योंकि माशाल्लाह आप मास्टर्स कर चुके हो और मास्टर्स करने के बाद बंदा मैच्योर हो जाता है, तो अपनी जो रिसेंट यूथ है जो कि टिकटॉक की दुनिया में भी आप देखते हो, किस चीज के अंदर आप देखते हो कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए? एक तो गाने बनाने पे बात होगी, ठीक है, लेकिन एक चीज की कमी हम जो देखते हैं कि यार ये यूथ के अंदर कमी है, इस चीज पर काम होना चाहिए, वो क्या है? मतलब एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। एजुकेशन पे मतलब कोई भी मतलब ये देख रहा हूँ मैं कि एजुकेशन जो है उस पे हमारी जो यूथ जा रही है मतलब वो अलग ही टोन, उनकी टोन है, मतलब अलग चीज पे चल रही है वो। ऐसे ही है, हर बंदा मतलब शो ऑफ कर रहा है। ऐसे ही है, मतलब सोशल मीडिया वगैरह, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इन चीज़ों में जा रहा है और तालीम की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये चीज़ें कुछ नहीं देंगी। ये जो मतलब सोशल मीडिया है, हर बंदा इस पे क्लिक नहीं होता। ऐसा ही है। 100 बंदे आते हैं, मतलब 100 बंदों में से कोई एक दो बंदे, 5 बंदे, 10 बंदे वो क्लिक होंगे। ऐसा ही है। लेकिन तालीम जो है, अगर तालीम अगर आपके पास होगी तो तालीम से एक तो आपका मतलब एक शख्सियत आपकी अच्छी होगी, निखर के बाहर आएगी। उसके बाद सोचने की सलाहियत आएगी इंसान को, और बहुत सारे मौके मिलेंगे। अच्छी तालीम हासिल करेंगे आप तो उसमें ये कि आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और साथ साथ मैं एक चीज और कहता हूं कि हमारे जो स्कूल्स है ना, उनको भी बच्चों के ऊपर 10 किलो का बक्सा लादने से बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनता। आप उसको बेसिक पढ़ाएं जो उसकी नीड है। इंटरनेशनल मार्केट में भी यही होता है कि बच्चों को जापान के अंदर 5वीं तक आपके, या 7वीं तक, 5वीं तक का तो मुझे पता है, 7वीं तक का मैंने सुना था कि 5वीं तक वहां पर रिटन टेस्ट नहीं होते, ओरल आपसे पूछा जाता है। वो ये देखते हैं कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया वो उसके जहन में बैठा या नहीं बैठा। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, डफर है, इसको समझ नहीं आती, पीछे कर देते हैं बच्चे को, बच्चा फेल हो जाता है। फिर मसला ये होता है कि वो बच्चा ना यहाँ का रहता है ना वहां का रहता है, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि या तो बच्चे को उर्दू स्कूल में डालें, प्रॉपर जहां उर्दू, या अंग्रेजी में डालें। अगर अंग्रेजी में डालते तो घर का माहौल भी ऐसा होना चाहिए। बच्चा फिर 2 कश्तियों का सवार होता है, स्कूल में अंग्रेजी बोल रहे हैं, घर में आके उर्दू बोल रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं समझ आती। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जुबान पर और अपना जो रिलीजन है उस पर फोकस रखें, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। इसी के साथ फैसल, वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का, और वाकई में प्रोग्राम का वक्त पता नहीं चला। मैं इसी वजह से बार बार देख रहा था कि टाइम कितना रह गया, लेकिन वाकई में आपसे इंशाल्लाह अब अपने दूसरे प्रोग्राम में मुलाकात होगी, और आपने आना जरूर है, ये वादा करके जाएं इंशाल्लाह। पक्की बात है इंशाल्लाह। अच्छा, जाते जाते फैमिली के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे, अब्बू बहन भाई किसी के लिए भी एक कंबाइन कोई मैसेज देना चाहोगे, तो कैमरा आपके सामने है।
मतलब बीमार है, तो मतलब मैं आप सबसे मतलब ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला खैर करे। बिल्कुल, मैं ये भी बताता चलूं कि उनका एक्सीडेंट हुआ था हिप बॉल का, उनका थोड़ा सा इंजरी आई है, तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। और फैसल मैं इसके लिए ये जरूर कहूंगा कि वालिद छत है, और छत के बगैर जितनी भी बड़ी इमारत हो, छत नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होता। आपके पास रहमत नहीं है, अल्लाह ताला उसके लिए आपको सब्र अता करे। और मेरी ढेरों ढेर दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ही आपको कामयाब व कामरान करे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, और जरूर मुलाकात होगी, ठीक है। और फिर जो हम पेज पर डिस्कस करेंगे या जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, हम इसको ऑन पेज देखेंगे। और फिर एक चीज मेरी भी होगी कि अगर ये जिस तरह ऑन एयर ओके करके गया कि ये दुबई वाली चीजों को कंसीडर करेगा, तो फिर फैसल बोलेंगे कि ज़ीशान ने प्रोडक्ट दिया है। तो ये अल्लाह ताला इस पर कामयाब करे मेरे भाई। जीते रहो, लव यू, टेक केयर। और जनाब, मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ जाते जाते एक मैसेज मेरा ये होगा कि जब फैसल जैसे दोस्त आपकी जिंदगी में आ जाते हैं तो उनकी कदर करना सीखिए, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह ताला रहमत जो है वो आपको देता है, उसको संभाल कर रखना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रहमत को कितनी संभाल के रखते हैं कि वो आपके लिए रहमत बने या आपके लिए जहमत बन जाए। ये सब और सब आप पर मुनस्सर है। और एक बात याद रखिए, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और कभी किसी की चादर को देखकर अपनी चादर से पाँव बाहर ना फैलाएं, क्योंकि फिर नुकसान आपका होता है। इसी दुआ के साथ कि हंसते मुस्कुराते रहिए, मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगहबान।